गुड मॉर्निंग। हमारी एक्सरसाइज 3 की चल रही है जिसमें हमने 3.1 एक्सरसाइज पूरी कर ली है। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर पहला मानक रूप में बदलिए, यानी हमें कुछ संख्याएं दी गई है उनको हम किसमें बदलेंगे, मानक रूप में बदलेंगे। और मानक रूप में बदलने से पहले मैंने आपको कुछ एक अतिरिक्त चीजें बताई थी। वो क्या बताया था कि मानक रूप हमेशा 10 की घात में होता है और मानक रूप में एक संख्या के बाद पॉइंट लगता है। याद रखना, मानक के अंदर एक संख्या के बाद पॉइंट लगता है और वो 10 की घात में होती है। तो देखो सबसे पहले तो हम इसे 10 की घात के अंदर लिखेंगे। पहला ही क्वेश्चन है 128 के आगे 6 बिंदु है। देखो 1 2 3 4 5 6। तो हम जब इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले में 128 और गुणा में 10 की पावर, देखो कितने बिंदु है 6, तो 10 की पावर 6, या हम 10 की पावर 6 को 6 बिंदु के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, यानी 128 गुणा 10 की पावर 6, ये पहली स्टेप है। तो पहली स्टेप तो बिल्कुल आसान है। इसी प्रकार दूसरे को भी सोल्व करेंगे। देखो दोनों एक साथ बताऊंगा तो थोड़ी आसानी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे 168 है और गुणा 10 की पावर, देखो कितनी बिंदु है 7, तो क्या कर देंगे 10 की पावर 7। ये थी पहली स्टेप। अब यहां से दूसरी स्टेप पे जाएंगे और दूसरी स्टेप क्या कहती है कि एक संख्या के बाद पॉइंट लगता मानक रूप में। अब देखो एक संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी एक संख्या के बाद हम पॉइंट लगाएंगे और बाकी सेम का सेम लिख देंगे। अब देखो पॉइंट लगाएंगे, इसका मतलब गुणा भाग तो और भी तो करना पड़ेगा। अब पॉइंट लगाया है, इसका मतलब गुणा करेंगे और पॉइंट हटाते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, भाग देते हैं। याद रखो, देखो जैसे 3.4 होता और पॉइंट हटाते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, भाग देते हैं, और पॉइंट लगाते हैं तो हमेशा गुणा करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, पॉइंट लगाया हमारे पास से, तो लगाएंगे तो गुणा करेंगे, और गुणा किससे करेंगे 10 की पावर से ही। क्यों, क्योंकि हटाते हैं तब भी तो 10 की पावर ही तो लगती है। ये मानो देखो 3.4 था और 10 की पावर 1, 10 की पावर में आता है, तो इस पॉइंट लगाएंगे तो 10 की पावर से गुणा करेंगे और देखेंगे कितनी पावर, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1 और 2, तो 10 की पावर 2 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब लिख दो, इसे सॉल्व कर दो, 1.28 गुणा आधार समान है, गुणा का निशान है, घातें जुड़ जाएंगी, 10 की पावर 8, और यही हमारा मानक रूप है। यही हमारा क्या है, मानक रूप है। इसी प्रकार इसको देखो, पहली स्टेप तो हमने इसमें सोल्व कर ली है। अब दूसरी स्टेप क्या कहती है कि एक संख्या के बाद पॉइंट लगाओ। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे 1.68 गुणा 10 की पावर 7। अब हम पॉइंट लगा रहे हैं तो गुणा करेंगे 10 की पावर कितनी से, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 2, तो 10 की पावर 2 से हमें गुणा कर देंगे, तो 1.68 गुणा आधार समान है, गुणा का निशान है, घातें जुड़ जाएंगी, 10 की पावर 9, और यही हमारा आंसर है। देखो फिर से बता देता हूं, जब हम मानक रूप में बदलते हैं तो हमेशा 3 चीजें ध्यान में रखना। सबसे पहले तो उसे 10 की पावर में बदलो, 10 की पावर में बदलने के बाद स्टेप नंबर 2 उसके पॉइंट लगाओ दोनों में, यानी एक संख्या के बाद क्या लगाओ, पॉइंट लगाओ। और तीसरी स्टेप में क्या करेंगे, पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतनी ही 10 की पावर से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और जो सोल्व करेंगे वो क्या हो जाएगा, मानक रूप हो जाएगा। देखो इससे अगला क्वेश्चन, इसके अंदर एक क्वेश्चन हो रहा है तीसरा, 0.0005 0.005
और चौथा है, दो दो एक साथ बताओ तो आसान रहेगा। चौथा क्वेश्चन इसी के अंदर है 0.2 तो 4 2 6 1 2 3 4 5 6 1 और 7, ये दो क्वेश्चन है, यानी इन्हें हमें मानक रूप में लिखना है। और मानक रूप हमेशा एक संख्या के बाद पॉइंट होता है, यानी संख्या के बाद यदि पॉइंट है तो वो तो मानक रूप है, यदि संख्या के पहले पॉइंट है तो वो सामान्य रूप है। तो देखो यहाँ पे हमें संख्या से पहले पॉइंट, यानी ये भी सामान्य रूप में दिया गया है और ये भी सामान्य रूप में दिया गया है, इसको भी हम मानक रूप में बदलेंगे और इसको भी हमें मानक रूप में बदलेंगे। अब देखो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, इसका पॉइंट हटाना। सबसे पहला काम हमारा क्या है, इसका पॉइंट हटाएंगे। और पॉइंट आपको हटाना ही आता है। देखो जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 1 2 3 4, तो उतने का भाग देंगे ना, यानी 0 0 0 5 बटे 1 के आगे उतने ही हम क्या लगा देंगे, बिंदु लगा देंगे। लगाएंगे नहीं लगाएंगे, लगाएंगे। अब देखो, अब ये 5 के पहले यदि 0 को वैल्यू थोड़ी ना है, यदि 5 के बाद 0 होते तो उनकी क्या होती, वैल्यू होती। तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, ऊपर तो 5 का 5 रहने दो, नीचे 10 की पावर क्या कर सकते हैं हम, 4। क्या कर सकते हैं, 10 की पावर 4। अब एक बार इसको और देखो, सबसे पहले इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें देखो कितनी थी, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, इसमें कितनी है 8, तो 0 0 0 0 0 1 7 और बटे 10 की पावर क्या कर देते हैं, 8। सीधा ही कर दिया, क्योंकि 8 बिंदु लगेंगे तो 10 की पावर हमने क्या कर दिया, 8 कर दिया। अब ये 0 0 पहले इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो 17 बटे 10 की पावर 8। अब हम क्या करेंगे, इस 10 की पावर 4 को ऊपर लेके जाएंगे। जब नीचे पावर प्लस के ऊपर जाती है वो किसकी हो जाती है, माइनस की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ये पावर ऊपर जाएगी तो ये भी किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। यानी यहां तक सोल्व कर लिया हमने, 2 नंबर स्टेप तक सोल्व कर लिया। और तीसरी स्टेप यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि एक संख्या के बाद पॉइंट लगाओ। यदि 2 या 2 से अधिक संख्या है तो एक संख्या के बाद क्या लगाओ, पॉइंट लगाओ। यहाँ तो एक ही संख्या है, यहाँ तो पॉइंट लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मानक रूप हो गया। यहाँ पे जरूर 2 संख्या है तो एक संख्या के बाद क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। और आपको पता ही ये माइनस का होगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस का होगा, माइनस का है। आपको पता ही है, एक पॉइंट लगाएंगे तो गुणा भी तो करते हैं। पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 10 की पावर 1 से कर देंगे। ये 1.7 गुणा, आधार समान है, गुणा का निशान है, घातें जुड़ जाएंगी। -8 और प्लस का 1, -8 में से प्लस का 1 चला जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा, 7। ये हमारा क्या गया, मानक रूप आ गया। इसके अंदर 5वां क्वेश्चन है, पांचवा और छठा क्वेश्चन अब एक साथ कर देंगे। 500 2 4 6 8 9, 0.2 3 3 6 3 9, 9 शून्य है और 3 9 7। और छठा दिया गया है 2 4 2 4 4 7, 7 शून्य है, 3 3 4 3 5 8। यानी इनका हमें मानक रूप करना है। इनका हमें मानक रूप करना है। और मानक रूप करेंगे तो सबसे पहले हम, आपको पता है कि यदि संख्या के बाद पॉइंट है तो वो मानक रूप है, संख्या के पहले पॉइंट है इसका मतलब वो सामान्य रूप है। पहले पॉइंट है सामान्य है, पहले पॉइंट है सामान्य है, बाद में लगता तो वो क्या हो जाता, मानक हो जाता है। अब यहां पर सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, बाद में उसको करेंगे। आप इसको साथ साथ सोल्व करके देखना, ठीक है। मैं इसको कर रहा हूं, आप इसको कर रहा हूं।
सबसे पहला काम हमारा क्या है कि पॉइंट हटाते हैं, और पॉइंट हटाएंगे तो गिन लेंगे 3 3 6 3 9 10 11 12, यानी हम लिख सकते हैं 397 बटे 10 की पावर 12। जीरो मैंने लिखा नहीं क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, आप उसको लिखो, आप इसको लिखो, इसको साथ साथ सोल्व करो, तब समझ में आएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, लिखो। इसके बाद जो नीचे हमारी 10 की पावर है उसको ऊपर लेके जाएंगे। अब नीचे प्लस की है घात, ऊपर जाते ही किस में चेंज हो जाएगी, माइनस में चेंज हो जाएगी, होगी ना माइनस में, आठ भी ऊपर लेके जाना माइनस में चेंज हो जाएगी। अब एक संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे, एक संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतना ही हम 10 की पावर से गुणा करेंगे, तो 1 कर दो 10 की पावर 2 से कर दिया, तो ये तो हो गया 3.97 गुणा, आधार समान है, गुणा का निशान है, ये 12 था, घातें जुड़ जाएंगी, -12 और प्लस का 2, -12 और प्लस का 2, तो माइनस का कितना बचेगा 10 ना, तो 10 की पावर माइनस का 10। अब इसको सोल्व कर रहा हूं, देखना आपका सही है गलत है। 3 3 6 3 9 10 और 11, यानी 43 से 58 बटे 10 की पावर 11। सबसे पहले तो ये करेंगे, 3 3 6 3 9 3 12, 3 3 6 3 9 10 11। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, 43 58 गुणा 10 की पावर -11। अब पॉइंट लगाएंगे ना, 4 पॉइंट, 3 5 8 गुणा 10 की पावर -11 गुणा पॉइंट के बाद कितनी संख्या 1 2 3, तो 10 की पावर 3 से गुणा कर देंगे, 4 पॉइंट 3 5 8 गुणा, आधार समान है, गुणा का निशान है, घातें जुड़ जाएंगी, -11 और प्लस का 3, तो माइनस का क्या बचेगा 8। ये हमारा मानक रूप है, यानी आज हमने क्या किया, मानक रूप किया। 2-4 खुद भी निकाल के देखना, तब समझ में आ जाएगा अच्छे से, एकदम आसान सा है। बस 2-3 बातें ध्यान में रखना आपको, कि सबसे पहले तो ये देखना है कि यदि पॉइंट के संख्या के बाद पॉइंट है, इसका मतलब तो मानक रूप है, यदि संख्या के पहले पॉइंट है, इसका मतलब वो सामान्य रूप है। अब इस क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सामान्य रूप में बदलिए। सामान्य रूप में बदलिए, यानी सामान्य रूप में बदलना है, एकदम आसान सा है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया इसमें 4 गुणा 10 की पावर 9, 4 गुणा 10 की पावर 9, ये मानक रूप दिया गया है ना, क्योंकि 10 की पावर में है। 245 गुणा 10 की पावर 7। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 की पावर को सोल्व करते हैं, यानी 4 गुणा 1 के आगे कितने बिंदु 9 ना, 3 3 6 और 3 दिया 9। अब 4 कम 4 और बाकी 9। ये क्या होगा, क्या गए सामान्य रूप। इसी प्रकार इसका करेंगे, 245 गुणा 3 3 6 और ये 7, 245 के आगे कितने जीरो लगा देंगे 7 ना, 3 3 6 1 7। ये क्या है इसका सामान्य रूप। सामान्य रूप एकदम आसान है। अब इसी प्रकार इसके अंदर तीसरा करेंगे, और तीसरा दिया गया है 5.61729 गुणा 10 की पावर 7। अब देखो, अब हम सबसे पहले यदि पॉइंट लगा तो पॉइंट को हटाते हैं, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 5 6 1 7 2 9। अब पॉइंट के बाद कितनी संख्या 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5 कर सकते हैं ना,
और गुणा में 10 की पावर ऊपर कितनी है 7 है। क्यों? क्योंकि इसका हमने पॉइंट हटाया था। सामान्य संख्या के अंदर संख्या के बाद पॉइंट नहीं होता है, तो यहाँ संख्या के बाद पॉइंट है तो उसको हटाएंगे और पॉइंट को हटाएंगे तो भाग देंगे। 1 2 3 4 5 तो 10 की पावर 5 का भाग दे दिया। अभी 10 की 5 पावर ऊपर जाएगी तो किसकी बन जाएगी, यानी 10 की पावर 7 ऊपर था और ये 10 की पावर 5 ऊपर आएगी, माइनस की बन गई। आधार समान है, गुणा का निशान लगाते जुड़ जाएगी। 7 प्लस का माइनस का 5 है तो 56 1 7 2 9 गुणा 10 की पावर कितनी बचेगी 2। इसका मतलब 56 17 29 गुणा 100। 56 17 29 के आगे 2 जीरो लगा दो और ये क्या हो गया सामान्य रूप हो गया। क्या हो गया ये सामान्य रूप हो गया। इससे अगला है चौथा 8.5 गुणा 10 की पावर -6। 8.5 गुणा 10 की पावर -6। सबसे पहले पॉइंट हटाते हैं तो 85 बटे 10 की पावर एक ही तो हुई गुणा 10 की पावर -6। इस पावर को माइनस की 6 को प्लस की बनाएंगे, माइनस की है इसको प्लस की बनाएंगे तो नीचे आ जाएगा नहीं। तो 85 10 की पावर 1 पहले से थी और 10 की पावर 6 ऊपर से आ गई तो प्लस की बन गई। 85 बटे आधार समान है, गुणा का निशान लगाते जुड़ जाएंगी तो 10 की पावर कितनी होगी 7। इसका मतलब 7 संख्या पहले हम पॉइंट लगा देंगे। कैसे? जैसे ये होता 85 100 तो 2 संख्या पहले हम क्या लगा देते पॉइंट लगा देते, परंतु हमारे पास तो कितने जीरो है 7 है तो 7 संख्या पहले क्या लगाएंगे जीरो लगाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये पॉइंट और ये जीरो, यानी ये क्या हो गया सामान्य रूप। यानी 7 संख्या पहले पॉइंट लगा दिया क्योंकि संख्या से पहले पॉइंट है तो वो तो सामान्य रूप है। यदि संख्या के बाद में पॉइंट होता तो वो मानक रूप होता और हमने इसमें किसे बदल दिया सामान्य के रूप में बदल दिया। अब इसके अंदर पांचवा है, पांचवा दिया गया है 3.02 गुणा 10 की पावर -6। सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे बटे 10 की पावर 2 गुणा 10 की पावर -6। ये -6 नीचे आएगा तो किसका बन जाएगा प्लस का बन जाएगा ना, प्लस का बन गया। आधार समान है, गुणा का निशान लगाते जुड़ जाएंगे। 302 बटे 10 की पावर 8 यानी 8 संख्या पहले पॉइंट लगा देंगे तो 1 2 3 तो ये हो गई 4 5 6 7 8 8 संख्या पहले पॉइंट लगा दिया। ये क्या बन गया ये बन गया सामान्य रूप। इसके बाद छठा है, इसके अंदर लास्ट है और आज का ये लास्ट ही है। छठा है 7 गुणा 10 की पावर -4। तो देखो इस माइनस की घात को किसकी बनाएंगे प्लस की बनाएंगे तो नीचे। इसका मतलब 4 संख्या पहले क्या लगा देंगे पॉइंट। तो 1 तो 7 हो गया, 1 2 3 4 ये पॉइंट और ये जीरो ये बना लिया, ठीक है ना। ये क्या हो गया ये हो गया सामान्य रूप में बदली। बस आज के लिए इतना ही।